हेलो स्टूडेंट। मैं आज यहाँ पर जो यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि प्रीलिम्स के लिए हम इकोनॉमिक्स कैसे करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज अच्छा रहता है यूपीएससी प्री में। क्वेश्चंस भी उतने हार्ड लेवल के नहीं आते कि एक एवरेज बच्चा उसको सोल्व ना कर सके। तो सब्जेक्ट को अगर हम सही स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे तो हम उसमें अच्छे नंबर्स ला पाएंगे, जिससे कि हम कट ऑफ क्लियर करने के लिए तैयार होंगे और कट ऑफ हमारी क्लियर होगी। 12 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक के मिलाकर अगर हम देखें इकोनॉमिक्स में, तो उसमें जो मैं सोर्स फॉलो करता था, क्योंकि मेरे प्री में 70 to 80% जो क्वेश्चन थे वो इकोनॉमिक्स के सही जाते थे। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैंने कहीं भी किसी से भी ना कोई कोचिंग ली है, ना कोई बुक पढ़ी है प्री के लिए इकोनॉमिक्स के लिए। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, जो मेरा 11th-12th में जो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसी को ही मैंने अप्लाई किया था। मैंने उसके अलग कुछ भी नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स के लिए। हाँ, मैंने रिवीजन के लिए जो मैं आपको सोर्स बताऊंगा, सब कम से कम सोर्स और उसका जो आउटकम है वो निकल कर आए आपके लिए, और ज़्यादा बर्डन ना क्रिएट हो। क्योंकि जो साइंस वाले बच्चे हैं या जो आर्ट साइड्स के बच्चे हैं वो इस सब्जेक्ट पे ऐसा मान लेते हैं कि ये बहुत हार्ड है, हम नहीं कर सकते इसको, और इसमें कुछ एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग चाहिए या कुछ अलग ही सोर्स चाहिए जो हमारे पास नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है। क्योंकि कुछ जो कोचिंग वाले हैं या कोई कोचिंग वालों ने एक ये फियर क्रिएट कर दिया है, फोमो क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के माइंड में कि आप बिना हमारे कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं कर सकते, बिना हमारे कोर्स लिए आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं सोर्सेज पर आता हूँ। सबसे पहले जो सोर्स मैंने फॉलो किए थे, एक तो रिवीजन के लिए जो सबसे पहले जो मैंने फॉलो किया था, मुरनाल सर की ओल्ड प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर ही, 70-75 वीडियोज़ हैं। उसमें से सेलेक्टेड वीडियोज़ ही मैंने देखी थी, जिसमें कि उन्होंने बता रखा है बेसिक कि क्या है इन्फ्लेशन अगर घटेगा बढ़ेगा, डिफ्लेशन घटेगा बढ़ेगा, मनी फ्लो कैसे इंक्रीज़ करता है आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या है, सिंपल जो पता होनी चाहिए बेसिक, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं प्री में। वही चीज़ उन्होंने बताई है उसमें एग्जाम्पल के साथ, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ाया उन वीडियोज़ में, जो कि अब नई वीडियोज़ हैं जो पीसीबी वाले हैंड आउट आते हैं, पीसीबी वाली सीरीज है, उसमें उतना सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने नहीं पढ़ा। एक तो सबसे पहला प्लेलिस्ट देखिए, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम भी उसको देख सकते हैं, इतना वो हार्ड नहीं है कि उन्होंने इतनी हार्ड हिंदी बोली उसमें कि जो समझ में ना आएगी। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश समझनी होगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। देन ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन बेस है कि अगर आरबीआई मनी फ्लो बढ़ाता है मार्केट में तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या उसके आउटकम निकल कर आएगा, वो चीज़ पर हमें ध्यान देना है इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा ये और कुछ नहीं है। करंट अफेयर भी उसी के बेसिस पर पूछ रहा है यूपीएससी प्री में, कि अगर एफबीआई जो अमेरिकन फेडरल बैंक है वो अगर मनी फ्लो बढ़ाता है तो इंटरेस्ट रेट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, डॉलर घट रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा करेंसी पर, जो इंडियन रुपये हमारी। ये चीज़ आपको पढ़नी है। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट देखेंगे मुरनाल सर की, जो है 75 के लगभग उसमें वीडियोज़ हैं, पर वो 5 या 6 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे अगर आप ठीक से डेली 3 से 4 वीडियो देखते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा देखने का कुछ है नहीं। और छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, 3 या 4 पेज के नोट्स बनेंगे विद एग्जाम्पल सब चीज़, और उनको रिवाइज़ करिए बार बार। फिर उसके बाद 10 ईयर्स के या 15 ईयर्स के यूपीएससी के पीवाईक्यू प्री के लिए जो आए हैं वो, और करंट अफेयर में भी ये नहीं कि मेंस वाले करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर जो पूछ रहा है डायरेक्ट करंट अफेयर तो नहीं आते, पर हाँ इसमें वही आता है कि करेंसी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है,
अगर गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे करेंसी के जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। या आरबीआई कुछ पिछले समय में कोई पॉलिसी लेकर आया है, भारत सरकार की कोई नई पॉलिसी आई है इकोनॉमी के लिए, तो वो आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, क्योंकि 2020 के बाद से 2023 तक 24 तक जो क्वेश्चंस आते थे इकोनॉमिक्स में वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, पर 2025 में जो प्री में क्वेश्चन पूछे हैं वो थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है और एप्लीकेशन उसमें ज़्यादा हो गई है कि अब आपको एप्लीकेशन बेस अगर नॉलेज है तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा गलती होने के चांस वहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पे। उसमें जैसा कि 2025 में क्वेश्चन आए थे कि प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होगा, तो अगर प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला जानते थे तो वो न्यूमेरिकल आराम से सोल्व हो जाता। एक और क्वेश्चन था उसी में कि फॉर्मूला लगाता ना था उसमें, ये फिजिकल डेफिसिट वाला, वो भी ईजी था क्वेश्चन, हो जाता। और क्वेश्चंस भी जो हैं वो पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 या 4 पेज की नोट्स अपने बनाकर तैयार रखिए, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है उनके भी नोट्स बनाकर तैयार रखिए अपने, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। इससे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इन दोनों में आपको एक्यूरेसी अच्छी लानी पड़ेगी, जैसे कि और सब्जेक्ट भी हमारे कवर हो जाए। अगर और सब्जेक्ट में हमारे कमी है तो हम इनमें उसको पूरा कर लें। ठीक है गाइज़, आई होप कि मैंने आपके डाउट्स सॉल्व किए हों, और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या सी सेट के रिलेटेड, क्योंकि सी सेट के लिए भी मैं अभी एक वीडियो लाऊंगा, उसमें भी आपके डाउट को ही मैं बताऊंगा कि कैसे आसानी से सी सेट को हम क्लियर कर सकते हैं विदिन 2 आवर्स एग्ज़ाम टाइम में। और जो आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो मुझे कमेंट्स में आप लिख दीजिए, मैं समय मिलते ही उनको रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस।